आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स एंगुलर मोमेंटम। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या हो रहा होगा। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर हम कोई एक पार्टिकल ले लें जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहाँ पर एक जनरल पॉइंट ले लें P, जिससे हम लोकेट कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट है उससे इसकी जो डिस्टेंस होगी मान लीजिए r है, और ये उससे थीटा एंगल पर जो है मूव कर रहा है। अब चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मान लीजिए θ1 इसका एंगल है, तो ये भी θ1 एंगल होगा। तो अगर इसका हम एंगुलर मोमेंटम देखें, देखिए ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये r है तो ये हो जाएगी r साइन θ1, इसको r1 मान लें, तो r1 साइन θ1। थोड़ी देर बाद ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, तो अब क्या होगा, डिस्टेंस बदल जाएगी और एंगल भी बदल जाएगा, मान लीजिए θ2 हो गया। लेकिन अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो ये वाली डिस्टेंस हमारी बन जाएगी r2 साइन θ2। तो अब देखिए r2 बदलेगा, साइन θ2 बदलेगा, लेकिन ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में, जो r1 साइन θ1 का है। यानी कुल मिलाकर ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो हमारी सेम रहेगी। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें इस पॉइंट का, ये जो पार्टिकल जा रहा है और इस पॉइंट के अबाउट अगर हम एंगुलर मोमेंटम देखें तो क्या बनेगा हमारा, L इज इक्वल टू mv/r साइन थीटा। तो देखिए ये r साइन थीटा हमारा हर बार कांस्टेंट होगा, चाहे जितनी दूर चला जाए। v कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट, यानी L हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बना रहेगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि ज़ीरो, तो ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने ऑलवेज ज़ीरो बोला है, तो ऑलवेज ज़ीरो नहीं होगा। देखिए यहाँ ज़ीरो कहाँ मिल रहा है, हमको वैल्यू मिल रही है कुछ ना कुछ। ये ज़ीरो तभी हो सकता है कि जब इस रेफरेंस पॉइंट को हम इस स्ट्रेट लाइन में मान लें। जब स्ट्रेट लाइन में मान लेंगे तो हमें जीरो मिलेगा ही, ऑलवेज जीरो मिलेगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। नंबर 2 ऑप्शन यानी ए वाला गलत हो गया। बी वाले की बात करते हैं, कहता है इज जीरो अबाउट ए पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन। हाँ ये सही है कि अगर इस पॉइंट में से हम कोई रेफरेंस पॉइंट मान लें, जैसे ये पी पॉइंट यहाँ माना है, अगर हम यहाँ कहीं मान लेंगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा ज़ीरो होगा। तो ये ऑप्शन सही है। नंबर 3 ऑप्शन की बात करते हैं तो उसका कहता है इज़ नॉट जीरो अबाउट अ पॉइंट अवे फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। तो जाहिर सी बात है कि भाई इस पॉइंट से कहता है इज़ नॉट जीरो अबाउट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। तो ये बात वही हो गई कि अगर इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है, मान लीजिए इधर मूव कर रहा है, तो दोनों ही केस में जो है इसको वैल्यू जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, है ना। तो ये भी ऑप्शन सही है। और ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कहता है, अबाउट एनी गिवन पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। तो जाहिर सी बात है, ये हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया है कि अबाउट एनी पॉइंट जो कि स्ट्रेट लाइन में ना हो तो उसमें हमेशा इसका एंगुलर मोमेंटम देखिए कांस्टेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि r साइन थीटा का जो परपेंडिकुलर है कंपोनेंट वो हमेशा, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू mv/r परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो जाहिर सी बात है कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसमें ए गलत है, बाकी बी सी डी हमारे सही होंगे।